झंग में शब बारात की मुनासबत से मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। कब्रिस्तानों में भी खसूसी लाइटिंग का एहतमाम किया गया है। फर्जंदान इस्लाम खसूसी इबादत का एहतमाम करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बख्शिश की रात है, शब कदर की रात है और आज इस मुनासबत से उम्मत मुसलमान जो है वो बड़ी तादाद में इबादत का एहतमाम कर रही है। इसी के साथ जो है वो मुख्तलिफ मसाजिद और दरसगाहों को सजाया जा रहा है। तो वहीं पर जंग के सबसे बड़े जो कब्रिस्तान लारी अड्डा कब्रिस्तान है वहाँ पर महफिल ज़िक्र-ओ-नात का भी एहतमाम जो है वो किया जाएगा। ताहम ईशा की नमाज के बाद जो है वो यहाँ पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मेरे साथ जो है वो मुंतज़मीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज की रात क्या क्या एहतमाम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ईशा के बाद इस मस्जिद नमाज को शुरू किया है। साथ ही सलातो तस्बीह अदा की जाएगी। यहाँ पे महफिल नात पढ़ी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे लाइटिंग का पूरा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे मीरा जी बेग रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी मनाया जाएगा। साथ साथ यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम है। हर बंदे आम खास हर बंदा आए, अपने घर के लिए लंगर लेके जाए, खुद भी खाए, पेट भर के खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हमें चाहिए कि अपने हर फेल में अल्लाह ताला की रज़ा को देखा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा है तो दुनिया और आखिरत में हमारे लिए आफियत का बाइस है, वरना हमारी आखिरत और दुनिया दोनों ही ज़ाया हैं। हमें चाहिए कि अपने हर लिहाज में, हर तरह से, अपने दुनियावी लिहाज में भी आखिरी लिहाज से सोचें कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं और आगे क्या लेके जाना है। अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह के नबी के सामने पेश होना है, तो उनको हमने क्या क्या अपने अफ़ाल दिखाने हैं। तो हमें चाहिए कि अपने हर लिहाज से अपने अमाल को सही किया जाए। साथ साथ इस तरह की मस्जिद सजाई जाएँ, महफिलें करवाई जाएँ, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सवाब में इजाफा हो सके। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इस बख्शिश की रात कोशिश की जाएगी कि अपने खुदा को जो है वो मना लिया जाए, अपने गुनाहों पर गिरियाज़री की जाएगी और इसी के साथ जो है वो अल्लाह के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद होने की और मुकम्मल कोशिश की जाएगी कि अल्लाह ताला को मनाया जाए और अपने गुनाहों की बख्शिश के साथ साथ अपने जो मरहूमीन हैं उनकी बख्शिश के लिए भी जो है वो दुआ की जाएगी। जी वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि लालिया में भी शब बारात की मुनासबत से घरों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत। डिवीजन भर की तरह लालिया के अंदर भी शाबान की 15वीं शब जो कि शब बारात कहलाती है, वो मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। और इस शब के हवाले से तमाम जो उम्मत मुसलमान है और जितने भी लालिया के शहरी हैं वो मजहबी जोशो खरोश के साथ इसको मना रहे हैं। और इस सिलसिले के तहत अक्सर शहरी की जानब से जहाँ घरों पर चरागा किया गया है, तो वहीं पर अक्सर जो मसाजिद है उनको भी बरकी कुमकुमों से जो है उनकी जो लाइटिंग है वो की गई है और बरकी कुमकुमों से रोशन किया गया है तमाम मसाजिद को। और शहरी जो है वो मजहबी जोशो खरोश के साथ इस शब को मना रहे हैं। दीनी जो महफिलें हैं और इसी के साथ से जो इबादत का सिलसिला है वो भी जारी हो चुका है। मगरिब की नमाज के बाद अक्सर जो महफिल है उनका इनकाद जो है वो मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर और लोगों के घरों के अंदर उसका एहतमाम किया गया है। और इस वक्त मैं एक मस्जिद में मौजूद हूँ जहाँ पर इस मस्जिद को बड़े खूबसूरत अंदाज में बरकी कुमकुमों से रोशन किया गया है। और हर तरफ जो शहर है उसके अक्सर जो घर हैं और जो मसाजिद हैं वो बरकी कुमकुमों से रोशन नजर आती हैं। और लालिया के अंदर शब बारात को भरपूर जो मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अजमत बलोच आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में भी शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इमामिया कब्रिस्तान में प्यारों की कब्रों पर शमे रोशन, शहरी मरहूमीन के लिए फातह खानी और वतन अजीज की सलामती के लिए भी दुआएं मांगने लगे हैं। तनवीर हुसैन हमें अपडेट करेंगे। जी तनवीर। जी बिल्कुल, आज अहमदपुर सियाल में भी शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस सिलसिला में लोग जौक दर जौक कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त इमामिया कब्रिस्तान अहमदपुर सियाल में। यहाँ पर शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर मोमबत्तियाँ रोशन करके चरागां कर दिया। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। सर बताइएगा कि इस शब बारात को आप चरागां क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या होता है? माशाल्लाह तनवीर भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप शब बारात के मौके पर शाम के औकात में अपने आबा व अजदाद की कब्रों पर जाया करें। तो इस तरीके से ये चरागा, ये हजूम और अल्हम्दुलिल्लाह आबा व अजदाद की फातिहा खानी करनी,
और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुसलमान का अकीदा मजबूत तरीन है। शुक्र है, मैं देख रहा हूँ बहुत प्यारी चरागाह हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक अपने प्यारों को इसी तरह याद रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। और आपका आना यहाँ पर अचानक, तो ये बहुत अच्छा लगा जी। अल्लाह पाक आपको भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हाँ जी बिल्कुल, आपने एक शहरी की बातचीत सुनी तो उनका यही कहना है कि हमारा शाम के औकात में कब्रिस्तानों में चिरागां करने का मकसद ये होता है कि जिस तरह हमने कब्रिस्तान को रोशन कर दिया है, तो अल्लाह ताला इस रात के सदके जो इन कब्रों में मदफून हैं उन पर भी अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएं और उनके कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बना दें। जी ठीक है तनवीर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए खसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। नई हिदायत की वजह से कई रोज से मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर दुश्वारी का सामना है। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मुसाफिरों के लिए पोलियो की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। पोलियो वैक्सीनेशन कम अज कम 4 हफ्ते कबल लगवाना लाजमी करार भी दिया गया है। पोलियो वैक्सीनेशन 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। पोलियो वैक्सीनेशन तमाम मुसाफिरों के लिए लाजमी करार दी गई है। उम्रा, सियाहती वीजे या अकामा पर भी पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल अस्पताल की मोहर लगवाना भी लाजमी है। सऊदी अरब सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हमरा लाएंगे। बगैर सर्टिफिकेट के सऊदी अरब के लिए सफर की इजाजत नहीं होगी। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए खसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। नई हिदायत की वजह से कई रोज से मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर दुश्वारी का सामना है। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मुसाफिरों के लिए पोलियो की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। पोलियो वैक्सीनेशन कम अज कम 4 हफ्ते कबल लगवाना लाजमी करार दिया गया है। पोलियो वैक्सीनेशन 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। पोलियो वैक्सीनेशन तमाम मुसाफिरों के लिए लाजमी करार दी गई है। और अभी आपको बताएं कि सोने की कीमत में फी तोला 1000 रुपये कमी कर दी गई है। आपको अपडेट करें कि सोने की कीमत में कमी कर दी गई है। सोने की कीमत में फी तोला 1000 रुपये कमी कर दी गई है। फी तोला सोना सस्ता होने के बाद 3,01,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 858 रुपये सस्ता होने के बाद 2,58,058 रुपये का हो गया है। आपको अपडेट करते चले सोने की नई कीमत के हवाले से कि सोने की कीमत में फी तोला 1000 रुपये कमी कर दी गई है। फी तोला सोना सस्ता होने के बाद 3,01,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 858 रुपये सस्ता होने के बाद 2,58,058 रुपये का हो चुका है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चले कि सोने की कीमत में कमी कर दी गई है। सोने की कीमत में फी तोला 1000 रुपये कमी की गई है। फी तोला सोना सस्ता होने के बाद 3,01,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 858 रुपये सस्ता होने के बाद 2,58,058 रुपये का हो चुका है। और अभी आपको बताएं कि सनती शहर एक बार फिर तरक्की की मनाजिल की तरफ गामजन। फैसलाबाद में पावर लूम इंडस्ट्री फिर से बहाल, मेहनतकश तबका होगा अब खुशहाल। पावर लूम्स मालिकान ने भी मजदूरों के घरों के चूल्हे चलने की खुशखबरी सुना दी। तफसीलात फजील अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। मालकान ने दोबारा इंडस्ट्री बहाल होने की नवीद सुना दी। अरसद रात से बहरान का शिकार लूम इंडस्ट्री बेहतर होने लगी। 3 सालों से हर रोज बंद होने वाली फैक्ट्रियों के ताले खुलने लगे। 3 सालों में 60,000 के करीब पावर लूम में बंद हुई, जिससे हजारों मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। चेयरमैन पावर लूम ओनर एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने कहा, लूम इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई है, नई सरमायाकारी भी हो रही है। जो फैक्ट्रियां स्क्रैप होने से बच गई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा चलना शुरू हो गई हैं, फुल थ्रॉटल पे चलना शुरू हो गई हैं और उनके जो मजदूर हैं वो काम पे वापस आ गए हैं। ना सिर्फ पुरानी फैक्ट्री चल रही हैं, बल्कि सबसे अच्छी खबर ये है कि फरसूदा टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके शटलेस और एयरजेट लूम्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर जो है वो काम करना शुरू हो गई हैं। चेयरमैन पावर लूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे का कहना था कि बंद होने वाली 60,000 पावर लूमों में से 20,000 पावर लूम में दोबारा चलने के लिए तैयार हैं। कबाड़ से बचने वाली फैक्ट्रियां फिर से चलना शुरू हो रही हैं, जिससे मजदूरों का रोजगार भी चलेगा और मुल्क की मैशत भी बेहतर होगी। फाउंड्रीज जहाँ पे लूम्स बनती थी, स्पेयर पार्ट्स बनते थे, वो फैक्ट्रीज भी ऐसा ऐसा चलना शुरू हुई हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक ब्रेकिंग और बहुत खुशआइंद खबर है और ये फैसलाबाद के बिजनेस सर्कल और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। पावर लूम मालकान की जानिब से बदलते हालात में हुकूमत से रिलीफ का भी मुतालबा किया जा रहा है, ताकि इंडस्ट्री को अच्छे समरात मिल सके। कैमरामैन राना अदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद।
और अभी आपको बताएं कि ब्रायलर ने एक बार फिर परवाज जमीन की जानिब भर ली। डिवीजन भर पे चिकन 8 रुपए सस्ता, नई कीमत 569 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडे 242 रुपए दर्जन पर बरकरार हैं। फल, सब्जियां और मसालों के निर्ख में भी उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में चिकन 8 रुपए सस्ता, नई कीमत 569 रुपए किलो मुकर्रर। आलू 52 रुपए पर मुस्तकिम, बाजार में 70 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 2 रुपए सस्ता होकर 70 रुपए, मार्केट में 80 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 48 रुपए पर बरकरार, बाजार में 60 रुपए किलो दस्तयाब। लहसुन 620 रुपए पर मुस्तकिम, फरोख्त 650 रुपए किलो। सेब काला कोल्हू 310 रुपए पर बरकरार, 320 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। झंग में चिकन की कीमत का यू टर्न, कल होने वाला 8 रुपए का इजाफा आज वापस, नई कीमत 569 रुपए किलो मुकर्रर। बाजार में चिकन 580 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। आलू 2 रुपए कम होकर 52 रुपए किलो, जबकि बाजार में 60 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 74 रुपए मुकर्रर, बाजार में 85 रुपए किलो तक मैसर। टमाटर 46 रुपए, मार्केट में 55 रुपए किलो तक फरोख्त। लहसुन 630 रुपए, बाजार में 670 रुपए किलो तक दस्तयाब। अदरक 380 रुपए किलो, मार्केट में 440 रुपए किलो तक बिकने लगी। मौसमी 200 रुपए, बाजार में 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। चनियोट में चिकन 8 रुपए कमी से 569 रुपए किलो, अंडे 242 रुपए दर्जन मुकर्रर। आलू 45, प्याज 70 रुपए, बाजार में 100 रुपए किलो में दस्तयाब। टमाटर 45, लहसुन 620 रुपए, बाजार में 650 रुपए किलो पर पहुंच गया। बैंगन 95 रुपए, मटर 40, गाजर 24, गोभी 20, शलजम 20 रुपए दस्तयाब। सेब 10 रुपए इजाफे से 310 रुपए, बाजार में 400 रुपए किलो। केला 160 रुपए, मार्केट में 180 रुपए दर्जन। माल्टा मौसमी 125 रुपए दर्जन मुकर्रर। कीनू 10 रुपए फी दर्जन इजाफे के बाद 470 रुपए मुकर्रर। टोबा टेक्सिंग में चिकन 8 रुपए सस्ता होकर 566 रुपए किलो हो गया। अंडे 240 रुपए दर्जन मुकर्रर। आलू 4 रुपए सस्ता 50 रुपए, बाजार में 90 रुपए किलो मिलने लगा। टमाटर 48 रुपए, बाजार में 70। सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो मिलने लगी। लहसुन 30 रुपए कमी से 620। अदरक 365 रुपए किलो, बाजार में 450 रुपए किलो में दस्तयाब। पालक का सरकारी नुर्ख 18, मार्केट में 40 रुपए किलो फरोख्त। सेब 310 रुपए किलो, केला 175 रुपए दर्जन बिकने लगे। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद अमीन भट्ट पर मुकदमे का मामला। साबिक डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ताजरों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ताजरों ने अमीन भट्ट का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चले कि चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद अमीन भट्ट पर मुकदमे का मामला। साबिक डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ताजरों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ताजरों ने अमीन भट्ट का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। के फैसलाबाद में शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शब बारात की मुनासबत से शहर भर की मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। जहाल चौक मरकजी जामे मस्जिद को खूबसूरत अंदाज से बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद। जी बिल्कुल, जैसे कि आज बरकतों वाली रात है, शब रात जो कि मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है, इसी वाले से शब रात की मुनासबत से शहर भर की मसाजिद को जो बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। अगर मेरे पीछे आप ये मसाजिद देख सकें, जो कि जामिया मरकज़ी मस्जिद की जो है ये मसाजिद है, जामिया मरकज़ी मस्जिद जाल चौक की, जिसको जो है वो खूबसूरत अंदाज से जो बरकी कुमकुमों से जो वो सजाया गया है। ना कि सिर्फ ये, बल्कि शहर भर की जो बड़ी बड़ी मसाजिद है उनको भी जो है वो शब बरात की मुनासबत से जो है वो बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। खूबसूरत अंदाज से जो है मसाजिद को और इसके गुम्मत को जो है सजाया गया है। और ये मरकज़ी जामिया मस्जिद है जाल चौक की, और इस टाइम ये जो सजी हुई मसाजिद जो है ये शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, क्योंकि खूबसूरत अंदाज से जो है वो पूरी मस्जिद को जो है वो एक बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। और अब शहरियों की जानिब से भी जो है वो इसे मुख्तलिफ मसाजिद देखने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब जैसे कि मसाजिद सजाई गई हैं, इसके बाद जो है वो इबादतों का जो सिलसिला वो भी जारी होगा। अहमद साथ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में शब बारात की मुनासबत से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम दूध की सबील लगाई गई। सबील कैंप की सदारत मेंबर ज़िले यमन कमेटी प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी ने की। मज़ीद तफसीलात तलहा बाजवा से जानते हैं। जी तलहा, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से आज की बाबरकत रात के हवाले से दूध की सबील लगाई गई। हमारे साथ डिवीजनल सदर पीर आसिफ रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आज की बाबरकत रात के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शब बारात की रात का आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम दूध की सबील का एहतमाम किया गया है। ये बहुत मुक़द्दस रात है, बजट की रात है। आज हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और बिलखसूस इस रात में जो आइंदा सारे साल के मामूलात हैं, जिसके साथ जो होना है वो हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से लिखा जाएगा। तो इस रात को अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में गुजारें। बिलखसूस इशा और फजर की जमात के साथ बाद नमाज पढ़ने वाले जो लोग हैं वो इबादत में कमी भी होगी तो उनकी सारी रात इबादत में लिखी जाएगी। दूसरा, नौजवानों को, बच्चों को चाहिए आतिशबाजी से परहेज़ करें, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि दुआ मोमिन के लिए हथियार है, दुआ इबादत का मगज़ है। इस रात में पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, इस्तेहकाम, मुल्की मुआशी मुश्किलात के हल और बिलखसूस पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया जाए। जी बिल्कुल, आज की बाबरकत रात के हवाले से दूध की सबील का जो इनेकाद किया गया, जिसमें शहरों में कसीर तादाद में शिरकत की। तलहा बाजवा हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का दाखिला मुहिम के तहत स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए हेडमास्टर्स को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। स्कूल काउंसिल की हफ्तावार वालिदैन और स्टूडेंट के साथ माहाना मीटिंग रखने की हिदायत भी सामने आई हैं। तलबा को मॉर्निंग असम्बली और क्लासरूम्स में मोटिवेशनल लेक्चर्स देने की हिदायत भी की गई हैं। अपने इर्द गिर्द स्कूल से बाहर बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए मुतहरिक करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। स्कूलों में ज्यादा दाखिला करने वाले असातिज़ा को तारीफी इसनाद भी दी जाएंगी। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत का दाखिला मुहिम के तहत स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए हेड मास्टर्स को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है।